हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के डे 10 में हम बात करने जा रहे हैं द एल्केमिस्ट बुक के बारे में, जो कि एक शानदार बुक है हमारे ऑथर पोलो कोलियो के रिगार्डिंग। ठीक है। और ये बुक बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और उसके बाद इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी, और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है। और ये हमारे ब्राज़ीलियन ऑथर हैं। ठीक है। ब्राज़ील में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बट ये एक स्टोरी है। एक सेंटियागो नाम का एक बंदा रहता है। ठीक है। वो स्पेन में रहता है और वो भेड़ चलाता रहता है, और उसकी एक इच्छा है, एक सपना है कि वो इजिप्ट के पिरामिड में जाए और खजाना खोजे। और दीज ड्रीम, उसका यही ड्रीम्स रहते हैं। और वो एक जर्नी पे जाना चाहता है, अपने जीवन में एडवेंचर करना चाहता है। ठीक है। तो फिर वो ये सब कुछ करने के लिए एक अपनी लेजेंडरी कहानी बनाने के लिए एक वो चाहता है उस तरीके का उसका जीवन हो। ठीक है। उसके कारण मैं आपको एक शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ जो है इसकी। ठीक है। फिर बाकी मैं आपको टेक अवे में आगे बताता हूँ। ठीक है। ही से वो अपनी भेड़ों को बेच देता है, अपने घर को छोड़ देता है और इजिप्ट के लिए निकल जाता है। ठीक है। और उसके एनकाउंटर होते हैं बहुत सारी चीज़ से। ठीक है। अ सीरीज ऑफ पीपल, वो उन लोगों से मिलता है उसकी जर्नी पे। एक राजा से मिलता है। ठीक है। एक फिलोसफर स्टोन से मिलता है। ठीक है। ही ऑल्सो फॉल इन लव, एक लड़की से प्यार भी हो जाता है उसको, फातिमा नाम की से। ठीक है। और उसको जर्नी में बहुत सारे सेटबैक्स मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं, चुनौती मिलती हैं। ठीक है। और उसको एक डेजर्ट में एक वॉरियर का कबीला रहता है, वो ट्राइब उसको पकड़ भी लेता है। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के भाग जाता है अपनी जर्नी में। और ये सारी जर्नी में वो बहुत सारी नए आइडियाज़, नई चीज़ें, नए लोगों का रहने का तरीका, एक नए वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करता है। और इन द लास्ट वो इजिप्ट के पिरामिड पे भी पहुंच पाता है। और फिर वहाँ पे उसकी जो सोच वो थी, ही वो सर्चिंग, जो जिसके लिए सर्च कर रहा था, और उसको वो मिल जाता है। हाउ एवर द ट्रू लेसन ही लर्न्स इज दैट ट्रेजर वॉज नॉट द गोल्ड ही फाउंड, बट द जर्नी इटसेल्फ एंड द पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है। अब वो ट्रेजर उसके लिए सबसे गोल्ड माइन नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो जिस जर्नी पे निकला था, उसको जो जो चीज़ें मिली हैं उस जर्नी पे, पर्सनल ग्रोथ, थॉट प्रोसेस, जिस तरीके के लोगों से मिला वो, उसको एक जर्नी रहती है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की, और उसमें जितना भी उसने एक्सपीरियंस किया वो सबसे अच्छी आदत है, मतलब सबसे अच्छी चीज़ उसने वो सीखी। ठीक है। वो ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आप भी आज नहीं, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आप उनको अचीव कर लोगे। ठीक है। अब अचीव आप कर लोगे, सब कुछ से आपके गोल अचीव कर लोगे, वो बड़ी बात रहेगी। बट जो जर्नी रहेगी ना आपकी, जो आपके गोल अचीव करने के लिए स्ट्रगल की कहानी, आपको जो परेशानियाँ आएंगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी परेशानियां रहेंगी ना, उनमें जो आप सीखोगे ना, वो आपकी थॉट प्रोसेस को बदलेगा, आपके आइडियाज़ को बदलेगा, आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो उस तरीके से वो सारी चीज़ें बदलेगा। ठीक है। तो वो सारी कहानी ही आपकी सबसे बड़ी चीज़ रहेगी आपको गोल अचीव करने के रास्ते में। ठीक है। तो ये सब रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको 10 की टेक अवे बताता हूँ इस बुक से, जो मैंने सीखे हैं और आप भी सीख सकते हो। पर्सनल लेजेंड। ठीक है। द नोवेल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ परस्यूइंग वंस पर्सनल लेजेंड और लाइफ पर्पस और इट्स सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब आपको सेल्फ रियलाइज होता है कि जब आप दुनिया में करना क्या चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सेल्फ टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में करना क्या चाहते हो, जब आपका पर्पस क्लियर होता है ना, एक आपके अंदर भावना आती है पर्सनल लेजेंड की, अपनी एक मतलब खुद को एक लेजेंड की तरह सोचने की। तो वो फीलिंग सबसे डिफरेंट रहती है जब आपके हाथ में एक पर्पस होता आता है और आप उसको अचीव करते हुए लोगों की हेल्प कर रहे हो, आपके माइंड में ही कर रहे हो, तो वो एक ऑसम फीलिंग आती है। जो भी आप आपका गोल अचीव करोगे, जब कैसे आपको फील होगी ये सारी चीज़ें, तो उस तरीके से रहता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझको ये लगा इस बुक का। ठीक है। पर्पस से रिगार्डिंग। सेकंड, ड्रीम्स एंड उमंस। Santiago dreams and the signs that he encountered along the way serve as a reminder that the universe communicates with us, and it's essential pay attention to the
दीज वंस देखो वो देखो हम देखो उधर वंस एक बर्ड से रिलेटेड भगवान से रिलेटेड कुछ होगा शब्द, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ड्रीम्स और सपने। देखो हम जब हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए निकलते हैं तो हमको किसी ना किसी तरीके से हमको ऐसा लगता है कि भगवान हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी, कभी भी आपने उनसे बात की होगी तो वो कभी कभी उनको सपने में आते हैं भगवान, और वो उनसे पर्टिकुलर चीज़ बोलते हैं। नाना नानी से आपसे सुना होगा, या फिर कोई संत आता है और कुछ बोल के चला जाता है और वो किसी और चीज़ से रिलेट कर लेते हैं उस चीज़ को। और जब वो होता है ना 5-10 दिन 15 दिन बाद, तो आपको ऐसा फील होता है कि भगवान ने मुझको इंडिकेट किया था और मैंने सही काम किया। ठीक है, तो उस तरीका रहता है जैसे कि हम हमारे रास्ते पे जा रहे हैं ना, तो वो हम हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, ओम शांति ओम का, मैंने जिस चीज़ को शिद्दत से चाहने की कोशिश की है, इस दुनिया के इस यूनिवर्स के हर कण कण ने मुझे उससे मिलाने की साजिश की है। तो वो आपने डायलॉग सुना होगा, तो वैसा ही रहता है। जब आप ड्रीम सोचते हो, आपका सपना रहता है, उसके लिए मेहनत करते हो, तो ऑटोमेटिकली ऑल द यूनिवर्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। जैसे कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना ही होगा, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन सुना ही होगा। उनको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है द सीक्रेट बुक में, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं द जर्नी पे। The journey itself is more important than the destination. It is through the challenges, setbacks, and experience encounter the way that personal growth and wisdom are gained. तो इस बुक की मेरे को सबसे प्यारी बात क्या लगी कि इसने जर्नी के बारे में बताया गया। देखो हर बंदे के जो भी अचीव करना चाहते हो जीवन में, एक जॉब पाना चाहते हो, एक बड़ी बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, या फिर फेम पाना चाहते हो, यूट्यूब क्रिएट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें होंगी आपकी। बट वो कब होंगी आपकी? जब आप एक जर्नी पे निकलोगे, आप फेस करोगे चैलेंजेस आपकी लाइफ में, सेटबैक्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, दुविधा आएंगी, स्ट्रगल होगा। बट उसको करने के लिए आपको तैयार रहना है। एक बार आप वो करने के लिए तैयार हो, आप आपकी जर्नी पे निकलते हो सारा काम सेट करके, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़िया होने लगती हैं। आपने सुना होगा कि जो आदमी जिसके पास घर पे कुछ नहीं होता, गांव में कुछ नहीं होता, वो आदमी जब अपना घर छोड़ता है और 5 से 10 साल 15 साल बाद हमको पता चल रहा है कि वो शहर में एक अच्छी लाइफ जी रहा है, उसका घर है, बंगला है, बाकी फ्लैट्स हैं, बाइक काम बड़ी चल रहा है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है। तो वो क्यों होता है? वो एक जर्नी पे निकलता है वो बंदा, एक सपना लेके, और उसके साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मैंने आपको बताया जर्नी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई सेड यू। उसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, लिसन टू द वंस हार्ड, सेंटियागो लर्न्स टू लिसन टू हिज हार्ड एज इट्स नो वॉट ही ट्रूली डिज़ायर एंड गाइड हिम ऑन हिज जर्नी। देखो अपने दिल की बात सुनना भी चालू करो, दिमाग की तो हम सुनते ही रहते हैं। ठीक है, दिल की बात देखो, जब आपको लगे कि अगर आपको जॉब नहीं करना चाहिए, आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि जॉब में मेरा जीवन खराब हो जाएगा और मेरे लिए जॉब नहीं है, तो आप अपना बिजनेस पे स्विच कर सकते हो। जो भी आपकी फार्मिंग है, तो फार्मिंग में आप अपना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, पर वो आप तभी दे पाओगे जब प्रॉपर तरीके से आप काम करना चालू करोगे। ऐसे ही नहीं हो पाएगा। तो इस बात का समझो। तो वो आप चाहते क्या हो, आपका दिल क्या चाहता है, आप मतलब आप अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग क्या आ रही है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और आपका मन नहीं करता उस काम को करने के, तो आप डेली उसी चीज़ को अपने आप से अंदर गाली देते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से फंस गया इस चीज़ में। तो उस चीज़ को छोड़ दो और जो आपका दिल कह रहा है उसको करो। रिजल्ट आपको 1 साल नहीं आएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, 3 साल बाद आ जाएगा, अगर 2 साल भी नहीं आया तो। बट आपका खर्चा पानी आप एक्स्ट्रा में सिप कर चलो 1 से 2 साल का। तो जो कॉस्ट लगने वाली है आपके सपनों के लिए, तो वो तैयारी करके रखो, क्योंकि तैयारी इंसान को मजबूत बनाती है और अपने गोल को अचीव करने में मजबूती से है वो अपने गोल्स को अचीव करता है। फिफ्थ, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोलियो सजेस्ट दैट आर देयर इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और अ कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स एंड दैट यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू हेल्प दोस हु फॉलो देयर ड्रीम। देखो अब वो अपना डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का मैंने बोला कि यूनिवर्स की एक लैंग्वेज रहती है। ठीक है, तो जो भी बंदा अपनी कुछ अचीव करने के लिए करता है,
तो जो यूनिवर्स है, दुनिया है, साजिश करती है उसको, उसकी हेल्प करती है उसको अपने गोल को अचीव करने में। ठीक है, फियर एंड करेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नॉवल के। द नॉवल एक्सप्लोर्स okay the novel explores the theme of fear and courage of the idea that our must overcome our fear to achieve our dreams। तो मैंने ये बाकी जो भी अभी 9 बुक एक्सप्लेन किए ना, उनको फियर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, करेज हमारे अंदर होना चाहिए। देख, इफ़ यू डू नॉट हैव करेज टू अचीव योर गोल्स, इफ़ यू डू नॉट हैव करेज टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर गोल्स, देन यू आर नेवर गोइंग टू अचीव योर गोल्स। देखो, आपके अंदर करेज रहना चाहिए, हिम्मत रहना चाहिए आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, आप खड़े हो सको, आप मम्मी पापा से बोल सको, दुनिया से बोल सको कि आप करना क्या चाहते हो। वो अगर उसका इतना करेज आ गया ना आप में, मम्मी पापा के सामने खड़े होने का, कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो उनके खोल के आप उनसे बोल सको, तो आधी चीज़ें आपने ऐसे ही हल कर लोगे। ठीक है। 7 सिंप्लिसिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द आइडिया ऑफ दैट वी ऑप्शन ऑलरेडी पजेस द टूल्स एंड नॉलेज वी नीड टू अचीव आवर गोल्स। तो सिंप्लिसिटी, देखो, सादा जीवन उच्च विचार, ना करो घमंड, अच्छा करो व्यवहार। तो ये मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार, ना करो घमंड, अच्छा करो व्यवहार। और ये काम आपने कर लिया ना, तो भाई साहब आपको ज़्यादा, आपको लोगों से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लोग, क्या रहता है कि आदमी थोड़ा कुछ अचीव करता है और वो ऑटोमेटिकली लोगों से बात करना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप, अगर आप किसी गांव में रहते हो या फिर किसी टाउन में रहते हो या फिर जहाँ पे आपने जीवन बिताया है, आप जब एक बॉय थे, बच्चे थे, या फिर टीनेजर में थे, तब आप लोगों से इतने प्यार से बात करते थे, राम राम, राधे राधे, उनसे बैठ के घंटों बात करते थे। पर जैसे ही आपका जॉब जर्नी हुई या फिर आपने कुछ बड़े शहर में गए, तो आप उन लोगों को भूल ही गए जो आपके साथ थे। तो उनको भूलना नहीं है। जब भी आप महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जब भी जाओ, उनसे थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लो। दुनिया और कुछ नहीं चाहती, एक अच्छा व्यवहार ही चाहती है, किसी को आपके पैसे से नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ लव, सेंटियागो लव फॉर फातिमा इज अ पावरफुल मोटिवेटर फॉर इन हिज जर्नी, एंड द नोवेल हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ लव एज अ ड्राइविंग फोर्स इन वन लाइफ। ठीक है, देखो, लव एक बढ़िया चीज़ है, मैं जहाँ तक नहीं बोलूँगा कि इतनी पावरफुल चीज़ है, बट उसको मोटिवेट करती है अच्छा करने के लिए, पार्ट में उसके गोल को अचीव करने में, तो बढ़िया बात है। ठीक है, देखो, लव कैन ब्रेक यू, लव कैन मेक यू, यू कैन बिकम मेंटली इल बिकॉज ऑफ लव, और यू कैन बिकम स्ट्रांगली नहीं, यू कैन बिकम मेंटली इल बिकॉज ऑफ लव, और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ लव। तो ये दोनों बातें हैं। तो एक तरीके से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है, और एक तरीके से ये प्यार आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो सोच समझ कर ही करो जो भी करना हो। मैं भी इस पार्ट पे आपको इतना फोर्स नहीं करूँगा। लव को छोड़कर पहले गोल पे फोकस कर, गोल आ जाएगा तो अच्छा लव आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एल्केमी ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ एल्केमी इन द स्टोरी सिम्बलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ वन ड्रीम एंड पर्सनल लेजेंड। देखो, अरे यार, एल्केमी क्या रहता है कि एक विधि रहती है पुराने ज़माने में, कढ़ाई में गोली दवाइयाँ बनाने की, तो वो एल्केमी रहती थी। तो वही है कि दुनिया में वो अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उससे अपनी एक अच्छी कहानी बनती है, जो कहानी बनती है, इससे हमको जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी कहानी बनी थी। तो उसी तरीके से एक गोली बनती है ना, उसी तरीके से एक कहानी बनती है, और कहानी से ही लेजेंड बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं 10th पॉइंट पे, डेस्टिनी। द एल्केमिस्ट सजेस्ट दैट वी ऑल हैव अ डेस्टिनी, एंड बाय परस्यूइंग इट वी बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रैंड डिज़ाइन इन द यूनिवर्स। देखो, हमारे पास एक रास्ता है, एक सपना है जो हमारा है। अगर हम उस पर चलते हैं, हम हमारे गोल्स को अचीव करते हैं, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी ये बुक डेस्टिनी।
ठीक है, किस्मत हमारी। देखो किस्मत, जैसा कि आप बोलते हो कि एक तो किस्मत लिखी होती है। अब किस्मत उन लोगों की लिखी होती है जो अमीर घर में पैदा हो गए, ठीक है। उनका, वो अगर मने मेहनत करते हैं तो वो और भी अच्छा करते हैं लाइफ में। बट किस्मत वो ही बदल सकता है जो मेहनत करता है, ठीक है। हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो ये जो आपकी किस्मत लिखी है, पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करेगी उस किस्मत को बदलने में। और क्या पता, अगर आपके जीवन में यही लिखा हो कि आपको मेहनत करके ही पैसा मिलेगा, मेहनत करके ही आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत करे मिलेगी ही नहीं। आप एक दो बार पहलो, चार बार पहलो, ये आपकी किस्मत में ही लिखा हो। ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। द एल्केमिस्ट इज अ स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, डेस्टिनी एंड परस्यूट ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। ये एक द एल्केमिस्ट कहानी है ना, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को डिस्कवर करने की है, एक जर्नी की, एक डेस्टिनी की, जो आपको मिलेगा अपने सपने को पूरा करते हुए, ठीक है। और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है जो अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को और डिटेल में डिस्कवर करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ना चाहिए। आपकी जर्नी कैसी होगी, उस बंदे की जर्नी कैसी थी जो अपने सपनों के पीछे आया था, खजाना के पीछे। खजाना तो वो उसको मिला ही, बट उसके साथ साथ जो आपको उसको जीवन में सीखने को मिला, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा इस बुक का, ठीक है। जिस कारण से ही ये बुक ज़्यादा फेमस हुई। जैसे कि हातिम हातिम भी है, जैसे कि हमारे इंडियन को में अलादीन, ये बहुत सारी कहानी है, ठीक है। तो सबसे प्यारा पार्ट क्या रहता है कि वो जितना भी स्ट्रगल करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है उनकी लाइफ का। जो सफ़र करते हैं, वो जर्नी रहती है उनकी, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है। एंड द एंड हैप्पी एंडिंग होती है, हर बंदे की होती है, बट कुछ लोगों की नहीं होती, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहती है। बट ये सोच के ही मत चलो, आप उनमें आते ही नहीं हो। तो आप सोचो कि आप आपके गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। और आज मॉडर्न सिचुएशन आ चुकी, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। अगर आप आज के ज़माने में, अगर आप 4-5 घंटे इम्प्रॉपर शिद्दत से मेहनत करते हो ना, तो आप दुनिया के 90 से 95% लोगों से आप आराम से आगे निकल सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में कोई शिद्दत से काम नहीं करना चाहता, बट वो बेकार की तरह काम को करते हैं, और जिस कारण से वो अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।